बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह सबके लिए दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत उसी के साथ हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हमेशा अच्छी सेहत की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ है, वरना सेहत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं होता और ना ही आप कोई काम कर सकते हैं और ना ही आपका कोई दिल करेगा कोई काम करने के लिए। तो आज बस सुबह उठने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। और ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबके जो है ना फ्रेश नाश्ते बनते हैं, जैसे जैसे उठते जाते हैं ऐसे ऐसे नाश्ते बनते हैं और सबके अलग अलग पसंद के ही नाश्ते बनते हैं। यानी आज अगर कोई पराठा खाएगा ना दूसरे दिन ब्रेड खाएगा वो। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही थी और मेरे हस्बैंड है ना ये मिर्चें ज़रूर खाते हैं, 2-3 मिर्चें थोड़ा सा नमक डाल के। मैं आपको दिखा रही चिकन पेड़ की पेट्रोलियम जेली। और ये जेली ना ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बग़ैर खुशबू की होती है, इसके अंदर गुलाब की खुशबू है, बहुत ही बेहतरीन। लगाने में आपको इतनी फ्रेशनेस महसूस होगी और काम भी इसके बेहतरीन है, कोई इसको आपका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा ये है कि अभी मौसम भी ऐसा चेंज हो रहा है, वैसे तो गर्मी है मगर ये है कि होंठ खुश्क हो रहा है, एड़ियाँ फट रही हैं, तो इससे पहले आप एहतियात कर लें अपने होठों पे। और फटी एड़ियों पे आप लगाएंगे ना और फिर रात को आप लगा के सो जाएं, सुबह इंशाल्लाह आपकी एड़ियाँ ऐसी नरम मुलायम हो जाएंगी। और अगर आपको मंगानी है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी होगा। तो इसकी जो खुशबू है ना बहुत ही प्यारी है, इतनी अच्छी खुशबू है और होठों पे एकदम लगाने से ना बिल्कुल ऐसा नरम और मुलायम हो जाती है आपकी स्किन। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और ये ना हर घर में होना चाहिए। आपके बैग में भी आसानी से आइए, कहीं भी आप जाते हैं ना लगा लें इसको आप, तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि फटे होंठ और एड़ियाँ या हाथ बड़ा उनको देखकर ना मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, तो मैं तो ज़रूर थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ इसको जो है ज़रूर आप यूज़ करें। यानी आप अपने एड़ियाँ और अपने होंठ फटने से पहले आप इसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह मौसम के असरात से महफूज रहेंगे। इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर चीज़ इसके अंदर हर्बल है और कोई केमिकल नहीं है। तो जी नाश्ता करने के बाद दोपहर को घर का काम करा। और ये होता है कि कहीं बाज़ार जाना होता है ना, तो फिर सारा काम करके फिर ही निकलता है इंसान, तो फिर ये दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि चलो कोई आएगा ना घर पे तो खाना पका हुआ होना चाहिए। वरना ऐसा होता है कि फिर घर वालों की डांट सुननी पड़ती है, यानी अपने हस्बैंड की, कि भाई बाज़ार चली गई खाना नहीं बनाया। और अक्सर ऐसा होता है। और अगर खाना पका होता तो फिर घर पे आते भी नहीं है, कभी ऐसा भी होता है। तो बस ये है कि हम अपना काम जो है ना कर लेते हैं कि भाई किसी को कहने का मौका ना दें। तो हमेशा से मेरी आदत है काम वाम करने के बाद है ना, तभी मैं कहीं बाहर जाना होता है या बाज़ार जाना होता है तब मैं जाती हूँ। तो ये बाज़ार हमारे घर से काफ़ी दूर है और मैं यहाँ पर बहुत कम आती हूँ। वैसे मेरी अम्मी का जो घर था ना पहले, यानी मेरा मेका था, तो यहाँ इसी एरिए में था, तो हमारे घर से बहुत करीब पड़ता था बाज़ार, हम लोग पैदल निकल जाते थे। मगर अभी जो है जहाँ पर मैं अभी रह रही हूँ तो ये बहुत ही दूर घर है, तो यहाँ पर आने में भी जो है ना तकरीबन आधा पौन घंटा लग जाता है। तो अभी हम यहाँ पर गोल्ड की शॉप पे आए थे और इसके बाद हमने सोचा कि जहाँ पर हम आए ना तो बस सभी चीज़ें एक साथ ले लें। और आज स्पेशली जो है ना मैं तहसीन की बात पक्की करने के लिए ना सारा सामान ले रही हूँ। लड़कियों की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ना दुपट्टे में लगानी थी, तो यहाँ पे हमने लिए चूड़ियाँ और सैंडल वगैरह सभी चीज़ें। हमने कहा आज ही हम ले जाएंगे। तो बाज़ार में हम लोग आए ना तो यहाँ इतना ज़्यादा रश था ना कि एक एक दुकान पे हमें काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि रेशम के लिए शाही बाज़ार इतना बड़ा बाज़ार है, ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। और यहाँ पे दुनिया की सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मिलती हैं और हर क्वालिटी में मिलती हैं। और ज़्यादातर जो है ना इंटीरियर साइड से भी यहाँ पर लोग आते हैं लेने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा बाज़ार कहीं पर भी नहीं। हम लोग स्कूल से आते थे, स्कूल में हमारा तो रात को हमारी इतना हाफ भी होता था, रात को लेकिन आज खिलाती थी। आज अम्मी खिला रही है मुझे उनकी बेटी को। आज बहुत आई बहुत बदल गया, बस बदल गया हालात, बहुत बदल गए। और हम लोग थोड़ा कुछ होते थे, एक पीते थे शेक और वाला केक होता है, कौन सा केक है? पिंक मिल्क रोज, हाँ मिल्क रोज मिलता है यहाँ पे। इतना मज़े का लगता था ना जब उस दौर में चाट खाते थे। स्कूल वाले तो याद आ गए। देखें आप मेरे साथ हो गए, आपको पुराने वक्तों में ले गई मैं। अभी मुझे देर से क्यों आना, चाट करने स्कूल रास्ते में ही पड़ता है ना आपके यहाँ से पीछे? नहीं, रास्ता हमारा वहाँ से था मगर हम यहाँ से आते थे जुमेरात, सिर्फ जुमेरात वाले दिन होती थी पार्टी। आज हम बाजार आए, मैंने चलो यहाँ चाट खाते हैं, यादें ताज़ा करते हैं। याद आ गया, क्लास खिलाती थी।
आ गई चाट आ गई। तो चाट आ गई, चलो भाई चाट। ऐसे ही बॉक्स, ये बॉक्स कचौरी मसाले का। भी आ गई, अभी कचौरियाँ भी आ गई शायद। हम यहाँ पे सबको बोलते हैं, अरे वो थोड़ा ना मसाला ना दही बड़ा नहीं है इसमें। बिना दही बड़े की चाट ही कैसे हो गया? बुलाओ उसको। बुलाए भाई, सुने। और देखो मसाला, छोले छोले हैं, ये तो दही बड़ा तो है ही नहीं इसमें। दही फुल्की है छोटी वाली, कहाँ है दही फुल्की? वो वही चटनी है। होगी उसमें। चेंज हो गया, चाट चेंज हो गई। हाँ दही अब वो पत्ता हो रही गया, नहीं। दही बड़ा गायब हो गया। पानी की मिलावट ज़्यादा हो गई, ये हो गई भाई। हमने चाट ये ने एक कोई चीज पहले जो आपको दे दी, देखा हो गई खत्म। जब भी और और जब मैं अपनी अम्मी के साथ इस बाज़ार में आती थी ना, तो मैं जब बहुत छोटी थी तो अम्मी मुझे कहती थी कि अगर मैं खो जाऊँ ना तो ऐसा करना कि सीधे सीधे आ जाना, तो वो वहाँ पर एक जगह चौक था, वहाँ पर बैठ जाना। ये नहीं कि रोने लग जाओ या फिर किसी के पीछे पीछे जाती रहो किसी औरत के, क्योंकि बाय में सब एक सी लगती हैं लेडीज़। तो फिर मैं ये बात ना जहन में रखती थी, और अक्सर ऐसा होता था कि मैं यानी अम्मी अबाया पहनी थी ना, मैं किसी और का अबाया पकड़ लेती थी। अक्सर मेरे साथ धोखा होता था बचपन में। तो होता ना चीज़ें ना ये याद आ जाती हैं बचपन की। और बाज़ार तो वही है, दुकानें भी ऐसी हैं, मगर अब चेंज हो गया है, लोग चेंज हो गए हैं, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। मगर ये है कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिमाग से नहीं निकलती। हम अपने स्कूल से भी जो है ना, जब छुट्टी होती थी ना, तो अक्सर हम लोग यहाँ इस बाज़ार से निकल जाते थे शॉर्टकट से। तो अच्छा लगता था, कोई चीज़ वीज़ लेनी होती थी हमें कभी कभार तो हम लोग ना ले लेते। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे हाथ में ना एक स्टील का मैं पहनती थी रिंग, तो कभी वो रिंग होती थी, कभी खो जाती थी ना, तो शनाज फ़ौरन कहती थी तेरे हाथ में अच्छी नहीं लगता खाली, तो तुम ना रिंग ज़रूर पहन लो। तो वो मुझे खुद दिलाती थी। और जब पता है कितने की मिलती थी, 15 रुपए की या 20 रुपए की ऐसी रिंग मिलती थी। और वो इतनी अच्छी रिंग होती थी कि काली भी नहीं पड़ती थी, स्टील की रिंग होती थी और बहुत ही अच्छी लगती थी। मगर अब ऐसी चीज़ें मेरे ख़्याल में ओरिजिनल नहीं होती, महंगी भी होती हैं मगर वो चीज़ नहीं होती है। हर तरह की क्वालिटी होती है, तो आपके ऊपर करता है कि आपको क्या चॉइस है, आपको क्या लेना है। यहाँ पर हर बाज़ार में हर तरह की चीज़ें होती हैं। मैचिंग के बड़े प्यारे प्यारे सेट हैं, और आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है ना, इस वजह से ज़्यादा रश हो रहा है। हर दुकान पे इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैं आई थी जब इतना रश नहीं था, मगर अब जो है ना रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे पर्स देख रही थी, इसमें घर बने हुए थे, मैं कहती यार कौन लेता होगा ऐसे पर्स इतने बड़े बड़े जिनमें पूरे पूरे घर बने हुए हैं। तो हो सकता है सबकी अपनी पसंद है और अपना अपना स्टाइल है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ पर ज्वेलरी ले रही थी मैचिंग की, बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी। और मैं कहती हूँ कि एक औरत की ना एक कमज़ोरी होती है ज्वेलरी, वो भले उसके पास कितना ही कुछ हो, मगर नई नई डिज़ाइन देख के ना बस दिल फिसल जाता है। तो बस मेरी तो बहुत कमज़ोरी है बैंगल्स, मुझे जहाँ पर भी अच्छी लगती है ना बैंगल्स खूबसूरत, तो बस मैं रुक जाती हूँ, बल्कि खड़ी हो जाती हूँ मैं लेने के लिए। मगर इनके प्राइस भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई थे। और अभी जो है बस हम यहाँ पर देख रहे हो, कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना मैं आज ले लूँ, क्योंकि बार बार ना बाज़ार में आना आसान नहीं होता, क्योंकि टाइम भी बहुत लगता है। दूसरा ये है कि रश में चल चल के ना इंसान थक जाता है। और ये है कि जेंट्स तो नहीं आ सकते मेरे साथ, मेरे हस्बैंड, क्योंकि इतनी देर तक फिरना मेरे ख़्याल में उनके बस की बात नहीं है। और इतना स्टेमिना जो अल्लाह पाक ने औरत को दिया है ना, वो जेंट्स में नहीं दिया है। सारे ये घर के काम, लेना देना, जो भी कुछ करना है, बच्चों की शादियाँ, उनकी शॉपिंग करना, सब कुछ जो है ना यहाँ पर ख़वातीन ही करती हैं। मेरे ख़्याल में जेंट्स कोई होता होगा हज़ारों में एक जो कोई करता होगा, बाकी मैंने ऐसा नहीं देखा कि जेंट्स है ना स्पेशली जो है ना शॉपिंग करने आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह जो है ना वो ले लेती हूँ। तो काफ़ी जो है ना यहाँ पर देखने के बाद ना मुझे उसके कलर नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक कलर में भी ना काफ़ी शेड होते हैं, इस वजह से ना कलर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर मैं कहती हूँ अगर मैचिंग की चूड़ी अगर नहीं मिले ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे बस मैं मैचिंग ही देख रही थी, और यहाँ पे जो दुकानदार थे ना उन तक को नहीं पता चल रहा था कि इसकी मैचिंग कैसी होनी चाहिए। तो मैं उनको बता रही थी कि ऐसे है ना, इस तरह से आप शेड बनाएं, ऐसे बनाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और गर्मी की वजह से ना जो पसीना आता है ना, उससे ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है कि वीकनेस ज़्यादा बढ़ रही है। तो बस बाज़ार में जो है ना अभी मुझे कोई पानी वाला भी नज़र नहीं आ रहा, और जूस तो भी यहाँ पर ना जो खुला हुआ जूस तो बिल्कुल भी मुझे ना सूट नहीं करता। तो हम लोगों ने वहाँ से पानी लिया था, मगर पानी भी ना वो लाजमी से गर्मी ज़्यादा है तो इतना ठंडा पानी नहीं था। तो मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छी आदत होती है, जो थोड़ा गर्म पानी पीते हैं ना वो हर तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, और हमें आदत है ठंडा पानी पीने की। जब तक ठंडा पानी ना पियो ना तो सुकून ही नहीं मिलता।
तो अभी बस यहाँ पर हमें आए हुए ना काफ़ी देर हो गई, क्योंकि चलना बहुत होता है और गोल्ड की शॉपिंग में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पर ना जब मैं सारी चीज़ें ले लेती हूँ, मगर जब गोल्ड की शॉपिंग करती हूँ ना तो मैं फिर घबरा जाती हूँ, क्योंकि मुझे इनका हिसाब किताब पता नहीं चलता। एक तो वो जो नापते हैं ना, पता ये तोलते हैं, वो जो ग्राम और माशा, वो समझ में नहीं आता मेरे। तो बस फिर ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का नाम लेके जो भी है बस थोड़ी थोड़ी कर ली मैंने तैयारी। और अभी ये दुकान जो है ना, ये मैं बहुत पहले से ना यहाँ से मैं पहनती हूँ, तो यहाँ पे ये है कि अच्छी वैरायटी है। और ये है कि जब आसिफ़ की शादी हुई थी ना, जो दुबई में रहते हैं, उसकी भी शादी की तैयारी मैंने करी थी। यहाँ से मैंने इसकी जो है ना सब शूज़ वगैरह लिए थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से ये ना ले लेते हैं, अगर पसंद आ जाए तो। बस ये नसीब की बात होती है, लड़की लड़के की जो उनके नसीब में होता है ना, तो अपने नसीब का हर जगह से खींच लेते हैं। मेरा तो यही एक मानना है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। और जी जो मेरी वीडियो को देख रहा है माशाल्लाह ज़रूर कहते हैं। और वक्त लड़कियों की लड़कों की एक वक्त पे आके शादी हो जाती है, यानी किसी की देर से होती है, किसी की जल्दी हो जाती है, बस ये नसीब की बात होती है। तो जो वक्त अल्लाह पाक ने लिखा है ना, उसी वक्त पे सब काम होते हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। और माँ बाप तो घबराते ही हैं, भले लड़की हो या लड़का हो, कि हम अपने फ़र्ज़ से जो है ना जल्द से जल्द अदा कर दें, अपने अदा हो जाएं। और ये भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और ख़ास तौर पे जब बच्चे छोड़ देते हैं ना माँ बाप के ऊपर, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि भाई हमें जो है ना सब कुछ करना है। मगर बच्चों की अगर चॉइस हो तो फिर माँ बाप थोड़ा मुतमईन हो जाते हैं कि चलो अगर इनकी चॉइस है, अब हम इनके ऊपर ही छोड़ देते हैं, जो भी है इन्हीं को करना है। तो बस ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चारों बच्चों ने है ना हम पर ही छोड़ा कि अम्मी जैसा करेंगी, पापा जैसा करेंगे तो बेहतर ही होगा। तो बस मैं कहती हूँ इस मामले में ना अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही मुझ पर करम किया, कि बस दिल खुश होता है कि बच्चों ने हमें इस काबिल किया है कि हम पे छोड़ा हुआ है, यानी हम पे इतना भरोसा करके। तो अल्लाह पाक आगे भी इनका नसीब अच्छा करे। और दुआएं मेरे रोम रोम से निकलती हैं हर वक्त के अल्लाह पाक बस इनकी खुशियों में खुश रखे, क्योंकि माँ बाप की खुशी इसी में ही है। जब बच्चे खुश होते हैं तो फिर माँ बाप भी खुश होते हैं। बस हर तकलीफ़ से अल्लाह पाक बस महफूज रखे। तो सभी माँ और बाप जो है ना अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, मगर मेरे ख़्याल में माएँ ज़्यादा करती रहती हैं हर वक्त। शायद बाप भी करते हों, इतना वो दिल में करते होंगे, मगर माएँ जो है ना हर वक्त मुंह से दुआ करती रहती हैं कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व मान में रखना और ये वो। तो बस मेरे दिल से तो सबके लिए दुआ निकलती है। मैं कभी किसी को ये नहीं है कि मैं बद्दुआ देती हूँ। हाँ, अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है, कुछ ऐसा कि मैं उसके साथ अच्छा कर रही हूँ और वो मुसलसल मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो फिर दिल तो दुखता ही है इंसान का, कि एक हम दिल साफ़ करके बात कर रहे हैं, दिल साफ़ करके मिल रहे हैं, इसको इज़्ज़त दे रहे हैं, और दूसरा जो है वो इस तरह से हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो कभी भी किसी की शराफत का, किसी की मासूमियत का ना नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, कि ये अगर कुछ बोल नहीं रहा तो ये हम इसके ऊपर हावी हो जाए। तो देखें, ज़बान तो देखें सबके पास होती है, हर कोई कुछ भी बोल सकता है, उससे ज़्यादा बोल सकता है, मगर एक लिहाज एक होती है कि भाई तरबियत भी होती है कि हमें जो है ना इसके साथ अगर कोई बुरा, हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हम भी ये उसके साथ बुरा ना करें, वरना हमें उसमें फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो हमारे माँ बाप ने तो हमें हमेशा यही कुछ सिखाया है, हमें तालीम दी है कि अपना आप अच्छा रखो, और ये नहीं है कि किसी के लिए आप जो गिर रहा है तो उसके लिए भी आप गिर जाओ, तो फिर आप में उसमें क्या फ़र्क है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जो कोई कहता है कि मैं मौज़िन की बेटी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौज़िन की बेटी हूँ। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे बाप ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी, और मुझे नमाज़ पढ़ना भी मेरे अब्बा ने सिखाया, मुझे अच्छी तालीम भी सिखाई, मुझे अच्छी बातें भी सिखाई। और इस बात पे खुशी है कि उन्होंने मुझे अच्छी तरबियत दी, जो आज तक मैं उस पर कायम हूँ। कल बाज़ार गए थे, वहाँ से ना मैं लेकर आई सेट, और काफ़ी सेट देखे, मगर मुझे अच्छा लगा उसके हिसाब से ना। और जब मोहत्तर की बात पक्की करी थी ना मैंने, तब मैंने मोहत्तर को भी दिया था, मैंने ऐसा हाफ सेट, वो मैंने मैरून मोती में दिया था। और इसका जो है ना ये लिया मैंने फिरोजी, ये सब माशाल्लाह अच्छा। इसके साथ है ना अंगूठी नहीं होती, हाफ सेट के साथ अलग से बनवानी पड़ती है, मगर ये जो है ना हमने रेडीमेड लिया है। और कैसा लग रहा है बताइएगा, माशाल्लाह ज़रूर कह देना। अल्लाह पाक पहनना नसीब करे, बरतना नसीब करे इनको। और मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इतना दे कि बस कहते हैं आंगन भरे घर भरे,
बस माँ बाप की तो यही दुआ होती है कि सबके लिए दुआ देते हैं, तो खुशियों के साथ इनको पहनना नसीब करे। तो भाई मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं अगर एक के साथ अगर मैंने कुछ दिया है या कुछ इस तरह से मैंने किया है ना, तो सबको बराबर से करूँ, ताकि किसी के दिल में फ़र्क ना आए कि उसने किया था तो हमारा नहीं किया, और या पहले वालों के दिल में आए पहली बहू के कि भाई इसका करा हमारा नहीं किया। इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ से बराबरी से करना चाहिए। गुड़िया को मैंने हाफ सेट दिया था शादी पे, मैंने इसको सेट दिया था, फिर इसके बाद जहांगीर होता था, फिर मैंने छठी पे दे दिया था। बाकी इसकी बात पक्की तो हमने ऐसी करी थी, मतलब अचानक ही हुई थी, बस बात पक्की हुई थी गुड़िया की। तो बहुत तरक्की करी जब मैंने उसको दिया था सेट। अभी माशाल्लाह से तहसील की हो रही, तो मैंने सोचा था कि मैं तहसील की होगी तब मैं दूँगी, तो ये मैं लेकर आई। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, खूबसूरत सा, और इसके कलर बड़े अच्छे लगे मुझे, और इसका डब्बा भी बड़ा प्यारा सा है। तो जी ये मैं लेकर आई थी सेट, और आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी वीडियो। आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा, और आप लोग खुशियों में मेरे साथ रहते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक मेरे हक में आपकी दुआएं कबूल करे, और मैं जो दुआएं देती हूँ वो आपके हक में कबूल करे। तो बस ऐसी ही रिश्ता है दुआओं का कि हम एक दूसरे की दुआएं देते रहते हैं और लेते रहते हैं। अल्लाह पाक इसी मोहब्बत और प्यार कायम रखे। हमारे नज़दीक जो है सबसे मजबूत रिश्ता होता है ना, वो यही है कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे दिल से सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है मेरे सब्सक्राइबर से। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी रही तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।